नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज़ कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। दो वेरिएबल्स के दरमियान दो वेरिएबल्स के रैंक्स के दरमियान जो कोरिलेशन होगी वो रैंक कोरिलेशन होगी। रैंक का मतलब होता है ऑर्डर करना अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। ठीक है, नंबर्स को या कोई भी जो आपको एट्रीब्यूट्स में कैटेगरीज दी होती हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस जो है वो रैंक करना रैंक जो है वो रैंक कहलाता है। उनको अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस जो है वो उनको नंबरिंग करना रैंक कहलाता है। और उन रैंक्स के दरमियान फिर उन नंबरिंग के दरमियान जो आपने की होती है कोरिलेशन फाइंड करना रैंक कोरिलेशन कहलाता है। तो दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के आपने रैंक्स लेने हैं, फिर उनके दरमियान जो है वो रैंक कोरिलेशन फाइंड करनी है। ये स्पेशल केस है कोरिलेशन का is when the both the variables x and y consist of set of ranks। जब x और y दो वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हों, सेट ऑफ रैंक्स पे मुश्तमिल हों, तो फिर आपने जो है वो रैंक कोरिलेशन फाइंड करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल द टू जजेस हैव रैंक्ड द सेम डेटा ऑफ n ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट किसी भी टाइप का दिया हुआ था और जजेस ने जो है वो उसको रैंक करना था। तो दो जजेस हैं, दोनों ने अपने जो है वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग उस सेट ऑफ डाटा को जो है वो रैंक किया है। वी आर इंटरेस्टेड, अब हम किस में इंटरेस्टेड होंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग वेदर द रैंक्स असाइंड टू द ऑब्जेक्ट्स बाय वन जज आर रिलेटेड और शो एनी एग्रीमेंट विद रैंक्स असाइंड टू द सेम ऑब्जेक्ट्स बाय अनदर जज। तो अब हम इस इंटरेस्टेड इसमें होते हैं कि जो दोनों जजेस हैं क्या उनके दिए गए रैंक्स में आपस में कोई एग्रीमेंट है, क्या वो आपस में रिलेट करते हैं। ये बहुत डिफरेंट है, दोनों का जो है दोनों का जो जजमेंट है या डिसीजन है वो दोनों का डिफरेंट है या रिलेट करता है। ठीक है, ये रैंक कोरिलेशन बताता है। तो इसके लिए जो आपने कोफिशिएंट यूज़ करना है उसको कहते हैं स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो अब इसको आपने ड्राइव तो नहीं करना, जस्ट आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, उसका नेम याद रखना है, स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है, इसको कहते हैं आर। पहले आपने आर पढ़ा था, जस्ट वो रैंक कोरिलेशन कोरिलेशन था। ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पे बिटवीन टू रैंक्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो कोरिलेशन है, तो इसलिए इसको आर कहा गया है। इज इक्वल टू 1 - 6 समीशन डी² ओवर n इंटू n²-1। n तो सैम्पल साइज़ है, डी क्या है, उन रैंक्स के दरमियान डिफरेंस है, फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर लेके सम करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये इस पूरे जो है वो एक्सप्रेशन पर डिवाइड करके 1 में से माइनस कर देना है, तो स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। जैसे दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट था, ठीक है, वो -1 और +1 के दरमियान लाई करता था, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने एक एग्जांपल इसकी देख लें। यूजिंग स्पीयरमैन्स, ये 15.9 एग्जांपल है। यूजिंग स्पीयरमैन्स फॉर्मूला कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा गिविंग रैंक्स टू द मेजर्ड क्वांटिटीज़। कहीं पे आपको रैंक्स दिए गए होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा, कहीं पर जो है वो आपको डाटा दिया जाएगा, आपने ख़ुद उसको रैंक्स देने हैं और फिर कोरिलेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्वांटिटीज़ दी गई हैं। ठीक है, रैंक्स आपने इनको खुद कर देने हैं। दो सैम्पल्स आपके पास AI एंड BI। ठीक है, ये मेजरमेंट्स हैं, अब आपने इनको रैंक करना है। अब रैंक करने के लिए आप ये देखें कि आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। आपने नंबर 1 जो है वो किसी को 1 जब आपने देना है, रैंक 1 नंबर देना है, तो आप इसमें से सबसे छोटी वैल्यू को भी चूज़ कर सकते हैं 1 देने के लिए, और सबसे बड़ी वैल्यू को भी चूज़ कर सकते हैं। यह आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो है वो यहाँ पे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। 7.3 फर्स्ट डाटा के अंदर जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको हमने 1 रैंक देना है। ठीक है, 7.3 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको हम 1 देंगे। 7.3 के बाद सेकंड नंबर पे जो बड़ी वैल्यू है वो 6.4 है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, 6.4 के बाद बड़ी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4.9 है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4.7 है, ये 4 आ जाएगा।
नेक्स्ट 2.5 और 2.9 है, तो 2.9 पे 5 आ जाएगा और 2.5 पे 6 आ जाएगा। ठीक है, टोटली 6 वैल्यूज़ हैं। अब सेम पैटर्न जो है वो सेकंड वाले डाटा के साथ हमने करना है। अब देखें कि यहाँ पर भी आप सबसे बड़ी वैल्यू को ही नंबर 1 देंगे, जो आपने फर्स्ट में किया है वही आपने जो है वो सेकंड में फॉलो करना है मेथड। 8.6 आई थिंक इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 8.3 है, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 7.2 है, ये 3 आ जाएगा। 4 नंबर पे 6.2 है। नेक्स्ट 5.4 और 4.9, ठीक है। 5.4 पे 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है DI। जब आप डिफरेंस लेंगे तो इन डाटा के इस जो है इन 2 रैंक्स के दरमियान आपने डिफरेंस लेना है। 4 - 1 क्या आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि y - x हो या x - y हो, क्योंकि आपका जो फार्मूला है उसमें d² यूज़ होता है। तो d² में जो है वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 0 1 -2। अब आपने इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, इसका सम 18 आ रहा है, तो ये 18। स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला है, वो है RR इज़ इक्वल टू 1 - 6 समेशन DI² ओवर n इंटू n² - 1। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 1 - 6 समेशन D² है 18 ओवर n है 6 और 6² - 1। तो ये सारा कैलकुलेट करें, पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें पूरे को और फिर 1 में से माइनस करें वैल्यू, तो ये आ जाती है 0.4857। ठीक है, ये बस इतना ही है। अब नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज है 15.3। इसमें देखें कि आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, कहीं भी आपको रैंक्स दिए हुए होंगे, कहीं भी आपने ख़ुद रैंक करना है और फिर उनके दरमियान जो है वो जस्ट ये फार्मूला लगा के आपने रैंक कोरिलेशन फाइंड कर लेनी है। इसमें कोई कुछ जो है वो टफ़ नहीं है। अब देखें कि ये कंपटीटर्स हैं और फिर उसके बाद जजेस हैं। ये J तक जो है वो compete करने वाले लोग हैं जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। उसके बाद ये 3 जजेस हैं X, Y एंड Z। तो अब यहाँ पर आपने, अब क्योंकि रैंक कोरिलेशन 2 वेरिएबल्स के दरमियान फाइंड होता है, 2 रैंक्स के दरमियान, तो आपने 2-2 का पेयर बना लेना है। पहले X और Y के दरमियान रैंक कोरिलेशन फाइंड करें, फिर उसके बाद Y और Z के दरमियान करें, फिर उसके बाद X और Z के दरमियान फाइंड करें। ठीक है, तो इस तरह से आपने पेयर वाइज जो है ये सारी कोरिलेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट भी इसी तरह से है। फिर उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज आ जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपने रीड करने हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है, रट्टा कहीं पर नहीं लगाना। जहाँ से जिस क्वेश्चन की समझ नहीं आती वो मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो एसोसिएशन का ख़त्म हो चुका है। अब आपने इस एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे सेंड करने हैं।